वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कैमरे के भी साथ में हूँ। आपको साइड में मेरा फ़ोटो दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके बुक से ही क्वेश्चन जो लिए जा रहे हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों, सीरीज जो चल रहा है हमारा, इसमें क्या हो रहा है कि जो हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए हुए हैं उनको हम एक एक कर करके अभी तक देखिए हम लोग लगभग आपको आज 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम इस तरह से कई क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों 2-3 क्लासेस में, और ये क्लास आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा अगर आप सपोर्ट करते रहे तो। और आने वाले अगर आपका सपोर्ट का जारी रहा, अच्छा सपोर्ट मिलता रहा, तो फिर हम आगे आने वाले क्लासेस में मैथ का भी क्लास ले लेंगे दोस्तों। मैथ्स को भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ लेकर के चलेंगे, और आने वाले कुछ दिनों में फिजिक्स के भी थ्योरी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अधिक से अधिक कंटेंट देना चालू करेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर लेते हैं। चलिए, तो आज के लिए मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ आज, जिस पर आज के जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो उसी पर बेस्ड होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर, थोड़ा जूम आउट करके, नहीं होगा, यही है। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये है, कूलॉम का फार्मूला बता दूँ कि अगर दो कोई आवेश हैं, ये दो आवेश है, ये कौन है, Q1 है, और ये कौन है, Q2 है। दो आवेश यदि r दूरी पर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा F का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा स्क्रीन छोटा के होने की वजह से आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना होगा। तो ये फार्मूला रहता है, जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल का ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला बताने वाला हूँ। तो वहाँ से देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होने वाला है। तो यदि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यदि देखिए दोस्तों, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, वही फिर से बात कर रहे हैं, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, और इसके बीच की दूरी r है। तो ये Q1 की वजह से जो Q2 के आसपास या Q2 पर जो वैद्युत क्षेत्र आने वाला है, जो E, जिसे E से कहते हैं, E का जो फार्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इन्हीं कुछ फार्मूले पर लगने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और अगला जो फार्मूला बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो अगला फार्मूला बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर कोई आवेश यहाँ Q है, इससे कुछ दूरी r पर कोई बिंदु हमारा P है, तो इस पे पूछे कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना वैद्युत बल आ रहा होगा, F। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं इसका, और इसकी वजह से, और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर यदि क्वेश्चन में दिया होगा कि यदि वैद्युत क्षेत्र E है तो बताइए कि कितना बल इस पे आ रहा होगा। तो जो वो बल होता है F, जो F होता है वो Q इंटू E होता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। 3 फार्मूले हैं, इसे नोट करिए अपनी कॉपी में, और इसी पर बेस्ड आज के न्यूमेरिकल सभी होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जो है तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संलग्न चित्रों A व B में समान रूप से आवेशित 3 कण A, B व C दिखाए गए हैं। देखिए, पहला वाला
क्वेश्चन का ये फिगर है। ए और बी जो दिखाया गया है वो एक ही लाइन पर स्थित हैं। तो कह रहा है कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल का मान दिया हुआ है, यानी कि जो कण ए है, कण ए यहाँ है, कण बी यहाँ है, तो इसके द्वारा इस पर जो आरोपित वैद्युत बल है वो 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन के बराबर है। तो बोला है कि प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है समान रूप से आवेशित हैं, यानी यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, तीनों पर Q Q Q आवेश हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने का बल है, 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन का बल है। तो हमें इसके कारण इस पे पूछ रहा है। तो पहला तो काम यह है कि फार्मूला देखने से, फार्मूला जो बल का होता है उससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें Q का वैल्यू, वहाँ पर बस एक ही वैल्यू नहीं है, जो नहीं है वो कौन है, Q नहीं है। अगर Q कहीं से पता चल जाए तो हम इस C पर रखे हुए आवेश के कारण B पर रखे हुए आवेश पर बल निकाल सकते हैं। तो लगाएंगे कैसे, इधर का कंडीशन में तो हमें दिया है ना बल, यहीं से हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए किस तरह के करने वाले हैं। तो हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, पूरा स्क्रीन खाली है, यहाँ तक आ सकता है। तो F = 1/4πε0 Q × Q अपान, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.015 का स्क्वायर, ये मीटर में है, ऐसे ही रहेगा। और इस F का वैल्यू दिया है हमको 2 × 10⁻⁻6 दिया है, इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू Q² बाई 0.015 का 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस Q² का वैल्यू निकाल लेना है। Q² का वैल्यू यहाँ से क्या करना है, निकाल लेना है। Q का मत निकालिएगा, Q² का, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो Q का कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपको Q² का कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपको इसे निकाल के रख लेना है। फिर क्या करना है, फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए इसे करना यूँ होगा कि अब इसके बीच का देखेंगे, इसके और इसके बीच का, B और C के बीच का। तो B और C के बीच में जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो इस तरह कैसे लगाएंगे, F = क्योंकि बल ही पूछा है तो F = मैं सीधे लिख रहा हूँ 9 × 10⁻9, और यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो दोनों का फिर से हो जाएगा Q² अपान 0.01, ओहो गायब हो गया, कैसे आएगा, चलिए फिर से लिख देता हूँ। F = 9 × 10⁻9 इंटू Q² अपान क्या हो जाएगा, 0.010 का स्क्वायर। और जो फर्स्ट इक्वेशन से Q² आपने निकाला है, जो वहाँ निकाला था आपने Q² का वैल्यू, वही Q² का वैल्यू यहाँ ला करके क्या कर देंगे, रख देंगे। और जब रख देंगे तो हमें आसानी से क्या होगा, हमें आसानी से वो F का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कण B पर नेट बल पूछ रहा है। नेट बल का मतलब क्या हुआ, नेट बल का मतलब ये हुआ कि इधर भी एक आवेश है, इधर भी एक आवेश है, और इस पर हमें नेट बल पूछ रहा है। इसका मतलब इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा यहाँ पर, और इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा यहाँ पर, दोनों के द्वारा पूरा फाइनल इस B पर कितना बल आ रहा है उसका मान हमसे पूछ रहा है। तो एक थोड़ा सा डायरेक्शन देखने की बात होती है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो यहाँ पर आवेश होगा उसके कारण बल इस दिशा में होगा, और जो यहाँ पर आवेश होगा उसके कारण बल इस दिशा में होगा। तो दोनों के कारण बल अपोजिट दिशा में होगा, इसके कारण F1 होगा और इसके कारण F2 होगा, जैसा कि आप निकाल चुके हैं। इसके कारण जो बल है वो पहले से हमको जो F1 की बात करें, F1 वाला वैल्यू यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है,
और F2 अभी अभी हम लोगों ने इसकी सहायता से अभी अभी F2 निकाला है। तो दोनों हमें पता चल गया है। अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि जो बी पर और भी कौन सा नेट बल होगा। अब जो भी बड़ा होगा, अगर F1 देखिए, अगर F1 ओहो क्या हो रहा है, अगर F1 और F2 जो इसमें से बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा तो F1 में से F2 को घटाएंगे, और F2 बड़ा होगा तो F2 में से F1 को घटाएंगे। तो इस तरीके का मैं साइन लगा दे रहा हूँ। इस तरह से आप कर लीजिए, आपका आंसर बी पर नेट बल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। क्योंकि मैं कैलकुलेट कर देता, लेकिन यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं कैलकुलेशन वाली चीज़ें आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इतना तो आप कर ही लेंगे, आपको ये सब आता है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोगों को सब आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। चलिए इसका मैं डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझाता हूँ। कह रहा है एक आवेश यहाँ है, इस पे +9e के बराबर का चार्ज है, इस पे केवल +e के बराबर का चार्ज है। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि अलग से कोई आवेश यहाँ Q रखा हुआ है, इसे इसके बीच में किस जगह पे रखें, यहाँ रखें कि यहाँ रखें कि यहाँ रखें, किस जगह पे रखें, ताकि क्या हो, ये जैसे ही रखें यहाँ पर, ये सिस्टम अपने आप ऐसे ही पड़ा रहे, मतलब जैसे था वैसे ही रहे। कहने का मतलब न ये आवेश इधर कहीं जाए, न ये आवेश कहीं इधर जाए, और न ही ये, जैसे ये रखा गया, जैसे ये पहले से थे वैसे ही अभी भी होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि जब यहाँ आवेश है Q1 का मतलब +9e, और यहाँ पर है आपका, यहाँ पर बना देता हूँ +e, और इसके बीच में मैं Q कहीं रख रहा हूँ, Q को मान लीजिए यहाँ रख रहा हूँ, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो कहने वाली बात ये है कि हमें तो जगह पता नहीं है कि यहाँ पर किस जगह पे वहाँ उसे रखेंगे कि ये जो सिस्टम है पूरा संतुलन में रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि +9e से इस आवेश को x डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है, x पे। तो इधर वाला कितने दूरी पर रहा होगा, यहाँ से e से कितने दूरी पर अब ये होगा, तो 16 - x पर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैथ का ये सब कॉन्सेप्ट है, तो ये समझ में आपको आ गया। अब एक और बात, जो ये +9e है, इसके कारण इस वाले Q पर जो बल लगेगा F1 इसे मानते हैं, F1 जो लगेगा, क्या हो रहा है ये, F1 जो लगेगा, और इसके वजह से इधर जो F2 लगेगा, तो ये F1 F2 जो बात हो रही है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए आपस में, तब होगा क्या कि इस वाले आवेश पर जो नेट बल लगेगा, यानी कि +9e के वजह से जो लगेगा और +e के वजह से जो लगेगा, दोनों बल अगर आपस में बराबर जाए तो इस पर परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब सिस्टम पहले के जैसा बना रहेगा, यही बात हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं। तो हम F1 निकालते हैं और F2 निकालते हैं। तो F1 कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा, तभी समझ में आएगा। तो F1 कितना होगा, 9 × 10⁻9 इंटू कितना था ये आपको पता होगा, Q1 तो 9e है और दूसरा कौन है, Q है, अपान इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x²। समझ में आ गया। चलिए, और F2 कितना होगा, F2 होगा 9 × 10⁻9 इंटू
ई इंटू क्यू अपान कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर है ये, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों हमें पता है अगर ये Q जो होगा Q आवेश, ये आवेश अगर संतुलन में होगा तो F1 को F2 के बराबर करना होगा। इसे आप नोट करते चलिएगा काफ़ी, मैं मिटाने आ रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू F2, और जो ही F1 इक्वल टू F2 निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 9 ई क्यू अपान क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू ई क्यू अपान 16 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से काट दीजिए, ई क्यू से ई और क्यू कट गया, थोड़ा दूसरे कलर से काटा जाए, ई क्यू से ई क्यू कट गया, 9 इंटू 10 का पावर 9 से पूरा ये 9 इंटू 10 का पावर 9 कट गया, बचा क्या, इधर ऊपर 9 बचा है और नीचे एक्स स्क्वायर, 9 बाई एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बचा क्या था 9, बचा क्या है यहाँ पर 9 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस एक्स। और इसके बाद आपके लिए मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, आप एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 बिंदु आवेश +5 इंटू 10 का पावर -19 तथा 10 इंटू 10 का पावर -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। फिर से वही बात एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर हो गई। यहाँ पर 5 गुणा 10 का पावर -19 कूलम का आवेश है, यहाँ 10 गुणा 10 का पावर -19 कूलम का आवेश है। तो मिट गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो जो यहाँ पर आवेश था Q का वैल्यू ये वाला जो यहाँ दिया है, और जो यहाँ पर था Q यहाँ पर वाला, इसके बीच का दूरी है 1 मीटर। फिर से वही बात कह रहा है कि दोनों के जोड़ने वाली, यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के किस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो P पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मान लेते हैं इसके वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, और इसके वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, E1 पहले लिख लेते हैं E1। तो E1 क्या होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू कितना रहेगा 5 इंटू 10 का पावर -19 बाई यहाँ और कितना रहेगा एक्स का स्क्वायर। यहाँ आप मान लीजिएगा एक्स डिस्टेंस पर ये है, तो ये हो गया। और दूसरा कैसे होगा, दूसरा मैं थोड़ा बताता हूँ। चलिए दूसरा क्या होगा E2। तो E2 कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -19 दिया है ना, ठीक है, अपान 16 माइनस 16 क्यों 16 नहीं रहेगा 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर से क्या करना क्या है फिर से क्या करना है, E1 अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो E1 बराबर E2 कर देना है,
और उसे सॉल्व कर देना है, x का वैल्यू निकाल लेना है जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया गया था, और फिर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से आंसर आ जाएगा। इतना आपके लिए मैं काम छोड़ देता हूँ। अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे फिर से रिवीजन के तौर पर फिर से उस क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। बाकी सब तो मैं करवा ही दे रहा हूँ, आपको बस कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम है, वाई में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, बीच का दूरी कितना है, 0.40 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए तो यहाँ प्लस का वन माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पर कितना है, माइनस का 0 पॉइंट कितना है, कुछ भी हो, 25 शायद है, माइक्रोकूलम यहाँ पर है। तो ध्यान देने वाली बात है, कल मैं इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस बीच में कहीं भी हमें न तो फोर्स 0 मिलने वाला है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलने वाला है, दोनों में से कोई 0 नहीं मिलने वाला है। तो बस इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जब दोनों में से कोई 0 नहीं मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि ये है प्लस, ये है माइनस, इस रीजन में, इस बीच में होगा क्या, यहाँ पर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कैसे फिर क्या किया जाए, तो मैं बता रहा हूँ अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आपको 1 यहाँ दिया है, यहाँ 0.25 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें फिर से मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यहाँ आवेश है, यहाँ आवेश है। अब हमें एक ऐसा डिस्टेंस मानना होगा, क्योंकि हमें पता है अब इस केस में बीच में तो नहीं मिलने वाला है, तो कहीं यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिलेगा, बाहर के दिशा में क्या मिलेगा, यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलने वाला है, 0, और फोर्स भी 0 मिलने वाला है। तो बस हमें करना क्या है, यहाँ से इसके बीच की दूरी तो दिया है 0.4 मीटर तो दिया ही है, इसको x मान लेते हैं। और अब क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E1। तो E1 कितना होगा, ये जो होगा E1, यहाँ लिखता हूँ मैं E1 इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइक्रोकूलम में -6 अपान कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस x हो जाएगा, इस बार क्या होगा, 0.4 प्लस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और सेकेंड E2 कितना होगा, E2 हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 0.25 × 10⁻⁻6 अपान क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी कितनी है, x का स्क्वायर। और फिर करना क्या है, E1 इक्वल टू E2 कर देना है और उसे कैलकुलेट कर देना है, वहाँ से फिर से x का वैल्यू निकालना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना है, कैलकुलेशन वाला काम सब आपको करना है, कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर 22.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कोई आवेश पर इतने का न्यूटन का बल कार्य करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीधे फार्मूले पर बेस्ड है, E = F/Q, सीधे। तो E का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में यही तो पूछा है, और F का वैल्यू कितना दिया है, 2.25 अपान Q का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁻4, सीधे आंसर। तो इसे आप लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस मैंने बता दिया, फार्मूला यही लगने वाला है। कितना छोटा क्वेश्चन था।
देखिए दोस्तों, बोर्ड में बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बोर्ड में छोटे और थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, शायद इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, नहीं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इस पे बात कर लेते हैं। दिया है एक अल्फा कण 15×10⁻⁴ न्यूटन के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन। अब इस बार आपको पता करना होगा अल्फा कण पर चार्ज। तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो बहुत ईजी हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 15×10⁴। तो ये गिवन है, हमको बल निकालना है। तो F = Q × E, और Q की जगह लिखेंगे 2E × E का वैल्यू ये दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से लिख लेंगे। और E आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जो आएगा वही आपका बल का मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज आप हमें स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आपने सपोर्ट किया तो आगे भी ये क्लास जारी रहेगा, नहीं तो अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं देखने आएंगे, जबकि इतना मेहनत करके इतना कंटेंट को पूरा किया जा रहा है, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है इस तरीके से क्लास लेने का। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें, क्योंकि कोई नहीं बुक का क्वेश्चन करवाएगा, क्योंकि अधिकतर टीचरों को, अब मैं क्या बताऊँ, छोड़िए, आपको ध्यान देना होगा जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस पर आप ध्यान दीजिए विशेष रूप से, और इसे कंटिन्यू अगर इस क्लास को रखना है। आगे मैथ के भी क्लास आ जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करना होगा। और हाँ, जितना भी यहाँ पे करवाता हूँ सारा नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, आपके लिए ये काम आएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए चलिए बस इतना ही, धन्यवाद।